बंदे भगवंत गुरु चतुर्नाम बखे, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हरे। हर जो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या मान के तुम पद रज मम, तुम पीछे जो और हैं श्रोता है रस खान, तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की,
श्री स्वामी अब्दुल्लाह जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। परमहंस वंसनी में भयो विभागी वानरो। मुरधर खंड निवास भूप सब आज्ञाकारी। राम नाम विश्वास भक्त पद रज व्रत धारी। जगन्नाथ के द्वार डडोतन प्रभु पे धायो। दई दास को दाद हुंडी कर फेर पठायो। सुर धुनि योग संसर्ग ते नाम बदल कुत्सित नरो। परम हंस वंसनी में भयो विभागी वानरो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस हफ्ते में परम भागवत परम रसिक श्री लाखाजी महाराज का स्मरण किया है। और निष्कर्ष के रूप में श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि लाखाजी ने अपने जीवन में इन दो बिंदुओं को आत्मसात कर लिया। राम नाम विश्वास भक्त पदरज व्रतधारी। विश्वास कर लिया, नाम की जो महिमा है उसमें विश्वास कर लिया। पुलस्त्य जी भीष्म पितामह से कहते हैं राजन, नाम में विश्वास न होना एक पापों की अधिकता के कारण होता है। जीवन में जब पुण्य की कमी होती है तो भगवान के नाम में विश्वास नहीं होता है, भगवान की
रूप माधुरी में विश्वास नहीं होता है, संतों में विश्वास नहीं होता है। अल्प पूर्णवताम राजन विश्वासो नहीं बजायते। करोड़ों लोग हैं, किसी की रुचि नहीं होती हम भगवान की कथा सुने, किसी की रुचि नहीं होती हम भगवान का सुने। क्यों? जब पता है कि अमृत है। पूज्य कृपालु जी महाराज कहते थे कि इस धरा में दो अमृत है, एक कथामृत, दूसरा नामामृत। जब पता है कि अमृत तो क्यों नहीं पीते हैं हम? तो उसका उत्तर देते हैं पुलस्त जी की पूर्ण नहीं है। पूर्ण होए तो भगवान का नाम अच्छा लगे और संत अच्छा लगे। और भगवान श्री राम ने तो भीष्म जी को पापी की परिभाषा ही यही बताई है कि जिसको मेरा भजन अच्छा ना लगे और संत अच्छा ना लगे वही पापी। कुछ नहीं बताया कि गोरा है कि काला है कि बड़ी बड़ी सींग है कि बड़ी बड़ी आंखें, कुछ नहीं बताया है। भगवान ने कहा कौन पापी है? ये एक लक्षण बता दिया। और उसके साथ साथ इस समय पाप की अधिकता के कारण किसी को कथा अच्छी नहीं लगती है, किसी को भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तिहि भाव न काऊ, तिहि भाव न काऊ, तिहि भाव न। मेरा भजन अच्छा और काऊ मतलब मेरे संत अच्छे नहीं लगते। सीधी सी बात, जिसको भी ये दो चीजें अच्छी नहीं लगी समझना इसके अंदर पापों की अधिकता है। वो बाहर से कुछ भी दिखलाई पड़े उससे कोई मतलब नहीं। अगर इसमें दो चीज़ों में रुचि नहीं है तो आप बिल्कुल ये थर्मामीटर है, आज समझे इसके जिन पापों का बाहुल्य है। तो श्री लाखा जी महाराज ने नाम में विश्वास कर लिया। श्रद्धा की परिभाषा क्या है? किसे कहते हैं श्रद्धा? महापुरुषों ने जैसा कहा उसे वैसे के वैसा आत्मसात कर लेना ही श्रद्धा है। उसमें किंतु परंतु कुछ भी नहीं, उनके मुख से जो निकला वो ऐसा ही है, उसको श्रद्धा कहते हैं। अपनी बुद्धि नहीं लगाना, उसको श्रद्धा कहते हैं। हमारे गिरिराजी वाले पूज्य पंडित बाबा थे, पंडित जी थे, साक्षात यहाँ उन्हें गिरिराज जी का चलता फिरता स्वरूप माना जाता है। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज, वो अपने साधकों को सुना रहे थे। एकांत में 8-10 साधकों के बीच में चर्चा करते उनके साधन संबंधी, साधना में तीव्रता कैसे आए, भजन में तीव्रता कैसे आए। शिथिल भजन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जीवन बहुत कम है। अगर ऐसी गाड़ी धीरे धीरे चली तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो आपने अपने साधकों को एक दिन कहा कि कोई एक गरीब ब्राह्मण था, धन का बड़ा अभाव था, वो किसी संत के पास गया। बोले महाराज बहुत तकलीफ सहन कर रहा हूँ, कोई ऐसा मंत्र बता दो कि अभाव दूर हो जाए।
उनको दया आई। उन्होंने कहा देखो भाई तुम देवी जी की उपासना करो, देवी जी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और तुमको आशीर्वाद दे देंगी, वरदान दे देंगी, तुमको धन मिल जाएगा। तो एकांत में जाके जंगल में देवी जी के मंत्र का जप करने लगे। बड़ी एकाग्रता पूर्वक जप किया तो 3 महीने में देवी जी प्रकट हो गई, सामने प्रकट हुई देवी और उसको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। और वरदान देने के बाद कहा कि देखो वत्स, तुम जो मंत्र का जाप कर रहे हो उसमें एक अशुद्धि है, उसको ठीक कर लो। क्या कहा देवी जी ने कि तुम जो मंत्र का जाप कर रहे हो उसमें एक शब्द की अशुद्धि, उसको ठीक कर लो। वो ब्राह्मण क्या बोला? वो बोले देवी जी मंत्र को शुद्ध और अशुद्ध करने का अधिकार हमारे गुरु जी को है, आपको नहीं है। जिन गुरु जी ने हमें मंत्र उनको, आपको नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यदि अशुद्ध मंत्र था तो आप क्यों प्रकट हुए? यदि मंत्र अशुद्ध, आप प्रकट क्यों हुए? खुश हो गए देवी जी। इसको कहते हैं श्रद्धा। महापुरुषों ने जो कुछ कहा उसको वैसे का वैसे आत्मसात कर लेना, इसी का नाम श्रद्धा है। तो पूरे असंत समाज एक स्वर से कह रहा है इस कलयुग में नाम के सिवा कुछ नहीं है। नहीं कलि कराम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, राम नाम अवलंबन एकु। लेकिन हमें विश्वास नहीं होता है, और विश्वास नहीं होता इसलिए हम दर दर भटक रहे हैं। राम नाम सब एक मत है, सारे संप्रदाय, कोई संप्रदाय हो, जब नाम की बात आएगी सब एक, बिल्कुल पहले नाम का हमको विश्वास नहीं होता है। पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज जी के पास बहुत बड़े बड़े संपन्न व्यक्ति आए मुंबई से और कहा महाराज जी हमें आप कोई ऐसा सरल सा साधन बता दो जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तो पूज्य स्वामी जी ने कहा कि भैया राम राम किया करो, जितना समय मिले उसमें राम 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 राम। बोले स्वामी जी ये तो हमें भी पता है हमें भी पता है, कोई ऐसा बताइए आप जिसमें कल्याण हो जाए, ये तो हमें भी पता है राम राम। स्वामी जी ने कहा फिर ऐसा करो, हिमालय जाओ और एकांत में हिमालय की बर्फ की शिलाओं में पद्मासन लगाओ और भक्ति के बीच में ज्योति का ध्यान करो। स्वामी जी हम तो गृहस्थ हैं, हमसे नहीं होगा, राम राम में विश्वास नहीं है और हिमालय जा नहीं सकते हैं तो कैसे कल्याण होगा, जाओ मरो, विश्वास नहीं। पूज्य महाराज जी श्रीमती महाराज जी महाराज विनय पत्रिका की एक पंक्ति बड़े प्रेम से गाते थे, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। राम नाम बोहित भव सागर, राम नाम बोहित भव सागर, राम नाम चाहत तरण तरो सो, चाहत तरण तरो सो,
भव सागर में जहाँ हर व्यक्ति डूब जाता है, इतना गहरा है भव सागर, वहाँ राम नाम जहाज है। बोहित माने जहाज। और गोस्वामी जी कहते हो जहाज आपके ठीक दरवाजे में खड़ा हुआ है, कहीं नहीं जाना है। जहाज कहाँ खड़ा? दरवाजे में आपके। आपको क्या करना है? उस जहाज में बैठना है और वो जहाज सीधे आपको कहाँ ले जाएगा? भगवान के धाम में ले जाएगा। बोहित खड़ा है, जहाज खड़ा है। लेकिन फिर दिक्कत क्या है? गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, तुलसी बिनु परतीत प्रीत हाँ, तुलसी बिनु परतीत प्रीत हाँ, पुनि 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 पछ मरो मरो सो, पुनि पछ मरो मरो सो, पुनि पछ मरो मरो। फिर दिक्कत क्या? दिक्कत है हमारा ना तो विश्वास है ना प्रेम। मोहित खड़ा है, बैठना भगवान के धाम में सीधा ले जाएगा, क्योंकि विश्वास न होने का हम उसमें नहीं बैठते हैं। परिणाम क्या होता है? इधर जन्म लो इधर मरो, इधर जन्म लो इधर मरो, पुनि पुनि पच मरो मरो सो। ये मृत्यु छोड़ने वाली नहीं है आपको। व्यक्ति कोई काम यदि 1000 बार करे तो कहता नाकों में दम आ गया, भैया भगवान छुटकारा दिलाओ। और हम अरबों बार मर चुके फिर भी उससे अलग नहीं होना चाहते। फिर मरेंगे, फिर जन्म, फिर मरेंगे, फिर जन्म। भगवान ने कहा सक्देव प्रपन्नायो तवास्मि तुझे याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतत् व्रतम मम। एक बार कोई मेरे दरवाजे में आके कह दे मैं आपका हूँ, मैं उसे अभय कर देता। एक बार, सक्रानी एक बार मैं उसे अभय कर देता हूँ। पूज्य महाराज श्री मत्स्यादयाल जी महाराज कहते अभय किससे करते? ठाकुर जी संसार के किसी शत्रु से अभय बोले नहीं नहीं, ये कोई बात थोड़ी है, कोई दम थोड़ी इसमें। किससे अभय करते हैं? जन्म मृत्यु से अभय कर देते हैं। एक बार व्यक्ति ठाकुर जी की चौखट में प्रणाम करके कह दे मैं आपका हूं, तो ठाकुर जी जन्म मृत्यु से छुटकारा दिला देते। ये अभय है। तुलसी बिनु परतीत प्रीत हाँ, तुलसी बिनु परतीत प्रीत हाँ, पुनि पछ मरो मरो सो, पुनि पछ मरो मरो सो। हम ये निवेदन कर रहे थे कि लाखा जी के जीवन में 2 बिंदु अत्यंत प्रिय थे। एक तो श्री राम नाम में विश्वास, और दूसरा जिन्होंने जीवन भर राम नाम लिया, ऐसे संतों की सेवा है। संत कौन से हैं? जिनकी जेवा में सतत भगवान का नाम नृत्य करता है। एक बार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी से लोगों ने पूछा कि महाराज वैष्णव कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि जिसके मुख से धोखे से नाम निकल जाए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वो वैष्णव है। एक साल के बाद फिर दोबारा गए वो लोग, फिर यही प्रश्न किया कि भगवान आप कहते हैं कि वैष्णव की सेवा करना चाहिए, संतों की सेवा करना चाहिए, कौन है वैष्णव? तो महाप्रभु जी ने कहा कि जो अहर्निश नाम ले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओ वैष्णव।
तीसरी बार फिर गए हो महाप्रभु जी के पास और कहा कि भगवान आपने कहा है कि जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा। 3 काम करो जीवन में। जो भटके हुए जीव उनके ऊपर दया करो, उनको शत्रु मत मानो, द्वेष मत करो उनसे। आज कुसंग इतना ज़्यादा, हर व्यक्ति भटक रहा है, तो उनसे द्वेष मत करो, दया करो। भगवान से प्रार्थना करो प्रभु इनकी बुद्धि बदल जाए। जीवे दया नामे रुचि, जैसे समय मिले नाम लेना प्रारंभ कर दो। सुबह मिले, दोपहर में मिले, रात में मिले, सोते समय। और तीसरा वैष्णव सेवा, हमें जो प्राप्त हो उसमें संत सेवा करने का स्वभाव बना लें हम। तो उन्होंने पूछा मैंने वैष्णव किसे कहते हैं? आप कहते हैं वैष्णव सेवा करो, तो कौन है वैष्णव? तो महाप्रभु जी ने कहा जिसके समीप खड़े होने से हमारा अहर्निश नाम चलने लग जाओ वैष्णव। 3 व्याख्याएं की संतों की। एक जिसके मुख से धोखे से नाम निकले, एक जो अहर्निश नाम ले, और तीसरा जिसके सामने खड़े होने से हमारा नाम चलने लग जाए। जो संत सेवा का तात्पर्य है, ये नाम के धनी है और इनकी सेवा करेंगे ना तो नाम में हमारी रुचि हो जाएगी। हमारे वैष्णव में संतों की सीध प्रसादी पास, उसका मतलब क्या है? जैसे इनकी रुचि भगवान में वैसे हमारी रुचि हो जाए। तो लाखा जी मेरा संत सेवा का, और संत सेवा में कपट नहीं करते थे। कपट क्या है बताओ? कपट क्या है? अच्छी चीज़ें अपने उपयोग में लाना और खराब चीज़ें संतों की सेवा में लगाना। लोग बाजार जाते बोले भाई पूजा का सामान दे दो, मतलब जो चीज़ बिकती ना हो दे दो, जो सुपारी ना बिकती हो, जो कपड़ा ना बिकता हो, जो वो दे दो। पूजा का सामान का मतलब 3rd क्लास चीज़। भगवान कहते हैं मैं फल भी तेरे को बढ़िया दूंगा, आने दो। हमारे अंदर इतना हम अपने लिए तो अच्छी चीज़ें उपयोग में लाते हैं, और भगवान के लिए ऐसी 3rd क्लास चीज़ें, एक कपट है। संत सेवा में भी व्यक्ति कपट करता है। संत सेवा के लिए यदि 20,000 आएंगे तो 5,000 बचाता है उसमें पैसा। भगवान नहीं देखते क्या? ये बिल्कुल गलत आदत है। अच्छी से अच्छी संत सेवा करनी चाहिए। कम से कम जो पैसा उसको लगाना चाहिए। तो श्री लाखा जी ने कभी कपट नहीं किया संत सेवा में। कहते इतनी उत्तम से उत्तम वस्तुएं संतों की सेवा में लगाते, और जब संत बैठ करके उनके आंगन में प्रसाद पाते तो इतना सुख मिलता जैसे भगवान के दर्शन करने से सुख मिलता है। प्रियदास जी लिखते हैं, करे साधु सेवा बहु पात डार मेवा, संत जेवत अनंत सुख पावे कौर कौर है। पावे कौर कौर है, पावे कौर कौर है, पावे कौर कौर है, पावे कौर कौर है, पावे कौर। हमारे वृंदावन में एक मैया रहती थी, नथिया बाई नाम था उसका। सेवा कुंज है वृंदावन में, जहाँ नित्य रास होता है सेवा कुंज में। उसके समीप में सेवा कुंज गली में एक मैया रहती थी जिसका नाम था नथिया बाई। वो बिहारी जी को अपना भाई मानते थे, लेकिन उसकी संत सेवा में बड़ी रुचि हो गई। तो उस जमाने में चक्कियाँ नहीं चलती थी, पत्थर की चक्की से गेहूँ पीसना पड़ता था। तो महाराज जी रोज 2 बजे उठ के पहले तो गेहूँ पीसे,
समझो 5 किलो गेहूँ पीसना तो 3 घंटे लग जाए, अपने हाथ से गेहूँ पीसे। और गेहूँ पीसने के बाद जब भी संत आए तो उनको गरम भोजन बना के खिलाते। ये नहीं कि जैसे उसने भोजन बना लिया 11 बजे संत आए ना, जितनी बार संत आए उतनी बार उनको गरम गरम भोजन कराते हैं। 2 बजे आएंगे 2 बजे अलग बनाएगी, सुबह 8 बजे आएंगे के लिए अलग बनाएगी। उस मैया का चित्र अपने मंदिर में कहीं है। तो जब संत उसके आंगन में बैठते आते तो उनको निहारती हो, और जब निहारती तो उसको इतना सुख मिलता, समाधिस्थ हो जाती। संतों को भोजन करते देखते उसको इतना सुख मिलता जैसे भगवान का साक्षात दर्शन हो रहा हो। यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसु शीतं भयं तमोपेति साधु संसेवस्तथा। भागवत जी में लिखा है कि जिस प्रकार से अग्नि का आश्रय लेने से ठंडी चली जाती, शीत चली जाती है, भय चला जाता है और अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार साधुओं की सेवा करने वाले को जड़ता रूपी जाड़ा चला जाता है, भय चला जाता है, यानी आवागमन, ये श्रृंखला समाप्त हो जाती है, और अंधकार यानी मोह सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। संतों की सेवा करने से 3 चीज़ें तत्क्षण में प्राप्त हो जाती हैं। अग्नि का सेवन आप जितने समय तक करो उतना ही लाभ होता है, और अग्नि से आप दूर हट जाओ तो फिर जाड़ा सताने लगता है। परंतु साधु सेवा से लौकिक और पारलौकिक क्लेश हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। संत सेवा से लौकिक और परलौकिक क्लेश हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री राम के परम पावन चरित्र में लिखा हुआ है कि भगवान एक बार अयोध्या से बाहर एक उपवन में गए। साथ में भरत जी थे, लक्ष्मण जी थे, शत्रुघ्न जी थे, श्री हनुमान जी भी थे। भगवान जैसे उपवन में गए तो आकाश से दिव्य प्रकाश नीचे आया। सब देखने लगे इतना दिव्य प्रकाश कैसे आ रहा है। तो प्रकाश नीचे आकर के आकार के रूप में परिणत हो गया। उस प्रकाश से 4 भाई प्रकट हुए सनकादिक। ये सनकादिक 4 भाई हैं, हमेशा साथ में रहते हैं। जैसे सनकादिक उपवन में प्रकट हुए वैसे ठाकुर को बड़ी प्रसन्नता है, श्री राम जी को बड़ी प्रसन्नता है। और भगवान जो उत्तरे ओढ़े हुए थे उसे नीचे बिछा करके कहा, भगवान आप इसमें विराजे। देख राम मुनि आवत, हरस दंडवत कीन, स्वागत पूछ पीत पट, प्रभु बैठन कहाँ दीन। उन सनकादिकों के दर्शन से ठाकुर इतने प्रसन्न हुए, श्री राम जी का रोम रोम खिल गया।
और हाथ जोड़ के क्या बोले ठाकुर जी, आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, आज धन्य तुम्हारे दरस जाहि अगुखीसा। हे संतजन, आज मेरा जीवन का जो लाभ है वो मुझे मिल गया, यथार्थ लाभ मिल गया। जीवन के यथार्थ लाभ संत दर्शन है। और आज आपके दर्शन मात्र से अंतःकरण के एक एक पाप बाहर निकल गए। आप जहाँ जाते हैं वहाँ सत का संग कराते हैं। बड़े भाग पाइए सत्संग, बिनहि प्रयास होहि भवभंग। भगवान कहते हैं कि आप जहाँ जाते हैं उसका पूरा वातावरण सत्य से परिपूरित हो जाता है। व्यक्ति को यथार्थ बात सुनने में रुचि हो जाती है, तो बिना प्रयास के उसे भगवत धाम मिल जाता है। कुसंग क्या करता है? मन को बिगाड़ता है, मन में गलत रुचि पैदा कर देता है, फिर उसके बिना रहा नहीं जाता है। कल्याण के संपादक पूज्य भाई जी हनुमान साहब पोदार जी कहते थे कि हमारे एक मित्र थे, बहुत अच्छे थे, भजन भी करते थे। अकस्मात एक दिन होटल में खाने के लिए चले गए और होटल में ना खाने योग्य चीज़ खा ली उन्होंने, जो नहीं खाना चाहिए ऐसी चीज़ खा ली, यानी कोई मांस की चीज़ खा ली। अब उनको बड़ा स्वाद लगा, जीभ को स्वाद लगा। अब वो रोज जाने लग गए। मन को समझाते मन नहीं मानता, रोज जाने लग गए। तो कुसंग हमारे मन को बिगाड़ता है और सत्संग हमारे मन को सुधारता है। राम जी कह रहे हैं कि हे संतो, आप जहाँ जाते हैं वहाँ का पूरा वातावरण सात्विक हो जाता है, तो बिगड़े हुए मन भी सुधर जाते हैं, मन की रुचि बदल जाती है, इसलिए आवागमन समाप्त हो जाता है, मेरे धाम की प्राप्ति हो जाती है। संत संग अपवर्ग करो, संत संग कामी भव कर पंथ, कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ, कहाँ ही संत कवि कोविदो, कहाँ ही संत श्रुति पुराण सदग्रंथ। तो भगवान ने बड़ी प्रशंसा की, आज के इस दिव्य मिलन की बड़ी प्रशंसा की भगवान श्री राम ने सनकादिकों के आते हुए। तो सभी भाइयों को आश्चर्य हुआ कि प्रभु इतने प्रसन्न कभी नहीं रहे जितने आज हैं। हमने पहली बार संतों के समीप श्री राम जी को इतना प्रसन्न देखा, तो सबके मन में एक जिज्ञासा आई कि यदि हमें संत मिल जाएंगे तो हम कैसे पहचानेंगे? कोई भगवान ने जब इनका सम्मान किया है तो हमें भी इनकी सेवा करनी चाहिए, सम्मान कर। तो श्री भरत जी ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु हमें संतों के लक्षण बताइए, जिससे हम इस दिव्य सुअवसर से चूक ना जाएं, कृष्ण समीप में हमारे आए और हम सेवा नहीं कर पाए। तो भगवान श्री राम जी ने
उस समय संतों के लक्षण बतलाए हैं। संतन के महिमा रघुराई, संतन के महिमा बहुविध वेद पुराण न गाई। हाँ जी, बहुविध वेद पुराण न गाई। लाखा जी संत सेवा, उनको बड़ा सुख मिलता है, बहुत आनंद। किसी कार्य में यदि आपको रस नहीं आए तो आप यही समझना है कि आप मन से काम नहीं कर रहे। और जब रस नहीं आएगा तो आलस आएगा, प्रमाद आएगा, पक्की बात। जब रस आता है तो कभी आलस नहीं आता। लोग शादियों में 7-7 दिन तक जगते हैं। कहाँ गई नींद जी? रस आ रहा ना। व्यापारियों के पास जाओ, नोट गिनने में महाराज ऐसा मन लगता है, नींद नहीं आती, गोली खा के उनको सोना पड़ता है। रस आ रहा ना। ऐसे जिस दिन भजन में रस आ जाएगा, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान नाम लेने से सबसे पहले तो आलस जाता है। आलस अरस से बना है। आलस की उत्पत्ति कहाँ से हुई? रस। जिसमें रस ना आए तो आलस आता है। लेकिन काश ठाकुर जी ऐसी कृपा करें, अनुग्रह करें, रस आने लग जाए, कभी थकान नहीं आती। कभी ये खाने पीने से शरीर की थकान नहीं जाती है। ये तो डुप्लीकेट बात है। असली बात तो है कि रस नहीं आ रहा है। जिन्हें रस आता है न वो कभी उनको भूख लगती, न कभी वो सोते हैं। तो लाखा जी को संशय में रस आने लग गया। और परिणाम क्या हुआ महाराज कि कई हजार संत आने लग गए। कभी कभी परीक्षा होती है, आप सेवा कर रहे हैं, आपकी निष्ठा है कि नहीं। अंदर की स्थिति को बाहर निकालने के लिए ठाकुर जी कभी कभी परीक्षा लेते हैं। एक साधु को उनके गुरुजी ने कह दिया कि जब ठाकुर जी की सेवा किया करो तो बोलना नहीं। बोले ठीक है गुरुजी। क्या सेवा? बोले रोज माला बनाया करो ठाकुर जी, फूलों की माला, ठाकुर जी श्रृंगार आरती के पहले। बोले ठीक है गुरुजी। अब माली फूल दे जाता है और बैठ के माला बनाता है। पता नहीं ठाकुर जी को क्या सूझी। 1 महीने के बाद पुजारी से कहा जाओ उसको बुला के लाओ जो बाहर माला बना रहा है। वो आया, पुजारी बोले चलो तुमको ठाकुर जी बुलाओ। गुरु जी मना किया, बोलना ही नहीं, जाने की तो बात छोड़ दो। तो जाके पुजारी जी बोले ठाकुर जी से कि जा वो नहीं आ रहा। बोले दोबारा जाओ उसको दोबारा बुलाओ। फिर गए, बोले ठाकुर जी बुला। बोले जय जय नहीं आ रहा है। तो ठाकुर जी चुप हो गए। कुछ देर के बाद माला बन गई तो टोकरी में रख करके दरवाजे में रख के फिर गया। बोले जय जय क्या गया? ठाकुर जी नारायण, बुलाने पड़ रही आते हैं, हट जाते। बोले मैं किसकी मानूं, आपकी मानूं कि गुरु जी की मानूं? गुरु जी ने कहा कि सेवा करते समय बोलना है, तुमने नहीं बोला। और सेवा पूरी हो गई तो मैं आ गया। ठाकुर जी ने दोनों हाथ फैलाए और हृदय से लगा दिया। कभी कभी ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं। ऐसे श्री लाखा जी की संत सेवा की ठाकुर जी परीक्षा लेंगे। एक लोक कथा आप आज नहीं कल सुनेंगे। समय की मर्यादा में आज वाणी पे ही मिला। हरि भजले हरि भजले हरि,
हरि भजने का मौका है। ये मौका चूक न जाए, ये मौका ही अनोखा है। ये मौका हरि भजने का मौका है। नमो नमो श्री भक्त सुमार, जाके सुनत महात्म नासत। जय जय उर झलकत राधानंद लाल, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी। हाँ लोचन बरसत हसुवन जाल, हरे हरे उतर जात अभिमान ब्याल विष। हाँ लेख जिवाए सुरस तिहि काल, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। हाँ लेख शीघ्र घटी चरण प्रसार, जय जय तजत कुसंग लेख सख संगति। हरि हरि भाव जगत को अद्भुत भाव। हाँ निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया, प्रगति जीवन रसिक रसार। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। जय सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हाँ सीताराम सीताराम